छोड़ चुके हैं, पूर्ण रूप से संवेदनाएं नष्ट हो चुकी है। वहां भी हमें कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखता है, उन क्रियाओं में, घर गृहस्थी के क्रियाओं में, माता में, माँ में, बेटे में, पति में, पिता में, सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ की बदबू आ रही है। अपने भीतर झांक कर देख लेना। मैं पुनः याद दिलाता हूँ, हमें अपने जीवन को नेक करना है, दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन को फेक नहीं बनाना। मैं अपने जीवन के बारे में सोचूंगा, अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा, तो ही तो मेरा जीवन नेक हो पाएगा। और वही प्रयास कुछ दिनों से हम कर रहे हैं। हम टटोल रहे हैं अपने हृदय को, अपने बुद्धि को, अपने मन को, कि मेरे पास करनी अकरनी, साधु असाधु, ग्राह्य अग्राह्य, इसका कुछ विवेक बचा भी है कि नहीं बचा? बुद्धि में तो नहीं बचा, हृदय में भी हमारे पास नहीं बचा। हृदय में भी हमारे पास यही तराजू काटे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। हर समय तोलना मोलना अच्छा नहीं लगता। बोलते समय तो आज कोई तोल मोल के बोल नहीं बोलता, पर कोई कुछ कार्य करने के लिए कहता है तो तुरंत तराजू निकलता है, तुरंत वजन काटा निकलता है। नहीं, उनने ऐसा किया था, अब मैं ऐसा कैसा करूं? नहीं तोलते तराजू में। हर क्रियाओं को तो तोलते हैं। शादी ब्याह में भी तो जाते हैं जागेर जी, लिफाफा पहले लिखा रहता था कि उसके शादी में गए थे, उनसे इतना मिला है, उससे 2-5 रुपए और डालकर लिफाफा पकड़ा के आ गए। ऐसा नहीं करते ना? ऐसे ही करते हैं। लिफाफा भी घर के सदस्यों को भी, एक बहन को भी, भाई अभी रक्षाबंधन गया, माँ अपने भीतर खोज कर देख लेना। एक बहन भी भाई के कलाई पर राखी बांधने से पहले देखती है भाई कितना पैसे वाला है, कितना बड़ा लिफाफा देने की गुंजाइश है, उतनी ही राखी की भी गुंजाइश होती है। खोजना अपने आप को। जो करोड़पति भाई होता है उसके हाथ पे, उसके कलाई पे तो चांदी की राखी होती है, और पता है जो सामान्य मध्यम वर्ग से आया है, जिसे बहुत बड़े लिफाफे की गुंजाइश नहीं है, उसको एक धागा बांधकर, एक लड्डू खिलाकर बहन विदा कर देती है। यही तो संवेदनाएं बची है, यही तो विवेक आज बचा है। कहने के लिए तो भाई बहन का रिश्ता है, कहने के लिए तो रक्षाबंधन और राखी पूर्णिमा हो रही है, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है घर में आने वाले दामाद के साथ भी। ज्ञानियों, यही व्यवहार होता है। दामाद देहात से आया है, नगर से आया है, शहर से आया है कि विदेश से आया है, उस पर उस लिफाफे का होता है कि नहीं? सत्यता यही है। हर जगह हम तोल रहे हैं पैसों से, धन से। कहाँ गई संवेदनाएं? क्यों नहीं हम हृदय का विकास कर पा रहे हैं? सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम ये क्यों नहीं विवेक जागृत कर पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें किसे ग्रहण करना है? बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है, अनंत संभावनाएं हैं। इसमें जहरीले विषैले फल भी लग सकते हैं, विषय कसाय पापों के जहरीले फल भी लग सकते हैं, और सुंदर सुगंधित फूल फल मीठे भी लग सकते हैं। अगर हम अपने जीवन का, अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का विकास करना चाहे तो हम अपने मन का भी विकास नहीं कर पाए। हमें मन भी तो मिला था, हमें मन भी मिला था, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जैन कुल सब कुछ मिला था, पर मन में भी हमारे पाप बैठा है। मन में भी हमारे पाप बैठा है, क्योंकि हम मन का विकास करते हुए पुण्य की ओर, धर्म की ओर बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर पाते। ये ध्यान रखना। जैसे कैलाश चंद जी, कभी मॉल गए आप लोग? मैं बाकी सब गए होंगे, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बुजुर्ग है, बच्चों के साथ कभी गए होंगे मॉल तो देखा होगा
आज मॉल में हर सामग्री मिलती है, छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक की सब सामग्री उस मॉल में मिल जाती है। अलग से कुछ खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता। ज्ञानियों, ऐसे ही हमारी ये मनुष्य पर्याय की जीवन की अनंत संभावना है। आप चाहे तो जहर को भी और छोटे से सुई को भी इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हो, और खुशियों का बहुत बड़ा पिटारा भी इस मनुष्य पर्याय में मिल सकता है। एक ही दुकान से सब बिकता है। मॉल है क्या? एक ही दुकान से सब कुछ बिक रहा है। ऐसे मनुष्य पर्याय की एक ही दुकान से आपको सब कुछ मिल सकता है। आज परमात्मा भी काम कुमार नंदी महाराज के मुख से आप सभी को यही समझाना चाहते हैं कि ज्ञानियों, एक दुकान में, एक मॉल से ही सब कुछ ऐसे खरीदा जा सकता है, ऐसे एक मनुष्य पर्याय में आपको सब कुछ मिल सकता है। निर्णय आपको स्वयं से करना है। निर्णय आपको स्वयं से करना है कि मैं उस मॉल से, उस दुकान से जाकर क्या खरीदना चाहता हूँ। कपड़े सीने के लिए छोटी सी सुई भी वही मिलेगी, और कपड़े काटने के लिए बड़ी सी बड़ी कैंची भी वही मिलेगी। आप तो खूब घूमे होंगे ना मॉल में, आप तो खूब घूमे होंगे मॉल में। सब कुछ उस मॉल में ही मिलता है। जीवन बनाने वाली सामग्री भी और जीवन समाप्त करने वाली भी वहीं पे मिलती है, वहीं पे मिलती है। एक ही दुकान से सब सामग्री मिलती है। जो जहर है वह जहर भी मेडिकल से मिलता है, और जान बचाने वाला ऑक्सीजन का सिलेंडर भी वहीं से मिलता है। ज्ञानियों, ये जीवन मनुष्य पर्याय का बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ हम जीवन को विकसित करने के लिए भी साधन प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन को समाप्त करने वाले भी साधन प्राप्त कर सकते हैं। पर ये निर्णय, ये विवेक, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये हृदय, ये मन का निर्णय मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस प्रकार से, किस वस्तु का किस समय पे चयन करता हूँ। आजकल तो भोजन की व्यवस्थाएं भी तो ऐसी बनी है, नहीं बनी? गिद्ध भोजन नहीं करते आप लोग? गिद्ध भोजन नहीं जानते आप लोग? टेबल लगा है, काउंटर लगा है, भिखमंगे जैसे थाली लेके पहुंच जाओ, जो चाहिए वो खाओ, उठाओ और मुंह पहुंच के वापिस आ जाओ। वहां भी सब सिलेक्टेड है, सब कुछ बना है। आजकल तो शादी ब्याह और बड़े बड़े पार्टियों में तो पता नहीं कितने सारी सामग्री बनती है, देसी विदेशी सब कुछ। तुम्हें जिस ठेले पर, जिस स्टॉल पर जाना है, जो खाना है उठाओ, खाओ और चले जाओ। ये जीवन भी तो ऐसा ही है। सब कुछ संभावनाएं तुम्हारे सामने हैं, सब कुछ संभावनाएं तुम्हारे सामने हैं। आप स्वर्ग भी जा सकते हो, स्वर्ग नहीं, इवन आप भगवान भी बन सकते हो। पर हम अपने आप को वैसा विकसित भी तो करें। शरीर को विकसित नहीं करना है, विकास हमें अपने सोच का करना है, अपने बुद्धि का करना है, अपने विवेक का करना है। ये विवेक मनुष्य आज भूल रहा है। उत्तम से उत्तम साधन मिलने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उस उत्तम सामग्री को ग्रहण ना कर पाए, उस उत्तम सामग्री को ग्रहण ना कर पाए, तो भूल किसकी? जिसने सामग्री रखी उसकी नहीं, गलती मॉल वालों की नहीं है, गलती भोजन बनाने वालों की, भोजन देने वालों की नहीं है, गलती आपकी है। आपने समय पर लगे हुए स्टॉल से आपकी पसंद की सामग्री नहीं ग्रहण कर पाए। अब बाद में कोस रहे हैं भोजन देने वालों को कि उसमें ये नहीं था, ये समाप्त हो गया। अरे तू समय का ध्यान रख लेता, तू समय पर पहुंच जाता स्टॉल पे, तो क्यों वो खाली हो जाता? यही भूल आज तक मनुष्यों आपने की है। मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। मनुष्यों, आज तक यही भूल आपने की है। आपके मनुष्य पर्याय में, मनुष्य जीवन में अनंत संभावनाएं थी, पर आपने दस्तक
नरक के दरवाजों को ही दी है। बुरा लग सकता है पर सत्यता यही है, सत्यता यही है। जानते हम सब कुछ है, पाप करने से नरक जाना पड़ता है। आप में से कौन कौन नहीं जानता? बोलो कौन कौन नहीं जानता? अरे सब जानते। बताओ आप लोग जानते पाप करने से नरक जाना पड़ता है? सब जानते हैं। कितनों ने छोड़ दिया? अब तो हाथ उठा लो, अब तो हाथ उठा लो। कितनों ने पूरा पाप छोड़ दिया? आधा? कुछ नहीं छोड़ पाए। जानते तो बहुत है महाराज जी, पर मानते मानते काला जी कितना सा? इतना सा भी नहीं मानते, इतना सा भी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम विवेक शून्य हो चुके हैं। पुण्य भी आपको यही मिलेगा, पाप भी यही मिलेगा, संवेदनाएं भी यही मिलेगी, कषाय भी यही मिलेगी। वह जो 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 चाहिए आपको इस मनुष्य पर्याय से मिल सकता है। नरक भी आप मनुष्य पर्याय से जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं। पर निर्णय किसे करना है? निर्णय किसे करना है? कोई 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 निर्णय आपके जीवन में करने वाला नहीं है। आज कितने ही बड़े बड़े करियर काउंसलिंग करने वाले मिलते हैं। करियर क्या, पूरे जीवन का भी काउंसलिंग करने वाले मिलते हैं ना। आप तो राजधानी में रहते हैं, ऐसे कई सारे जीव होंगे जो जीवन के निर्णयों के लिए काउंसलिंग करते हैं। पर वे मात्र आपके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। क्या अच्छा क्या बुरा बता सकते हैं। निर्णय किसे करना है? वो निर्णय नहीं देते, वो निर्णय नहीं देते। वो तो आपको संभावनाएं बताते हैं, आपकी क्वालिटी, आपके गुण, आपका स्वभाव देखकर आपके भीतर की संभावनाओं को बताते हैं। आज यही संभावनाएं जीवन की मैं बता रहा हूं। जो ग्रंथ में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि एक नहीं अनंत संभावनाएं जीवन में है, पर निर्णय तुम सही तो करो। सामने सब कुछ दिख रहा है, सामने गड्ढा दिख रहा है नरक का, फिर भी तू आंख बंद करके अगर नरक में कूद रहा है तो गलती किसकी? काउंसलर की गलती नहीं है, मार्गदर्शक की गलती नहीं है, गुरु की गलती नहीं है। गलती व्यक्तिगत आपके सोच की, आपके निर्णय की, आपकी विवेक की है कि आप सही समय पर सही कार्य का चुनाव नहीं कर पाए। वह सही समय पर सही कार्य का चुनाव ही हमें चुनौतियों से बचाता है, हमें दुखों से बचाता है। पर क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं हम बुद्धि का प्रयोग कर पाए? क्यों नहीं हम ज्ञान का प्रयोग कर पाए? ज्ञान में कुछ कमी है? नहीं है महामंत्री जी, कोई ज्ञान में कमी नहीं है। इतना अथाह ज्ञान है। दूसरों को समझाते समय कहां से आता है ज्ञान? बाहर से नहीं। दूसरा कोई गलती करता है, दूसरे की कोई भूल होती है, तुरंत हमारा ज्ञान निकल पड़ता है। धीरज भाई कहते ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, इससे अच्छा तो हम करके दिखाते। पर करते समय कहां गई थी हमारी बुद्धि? दूसरों को सलाह देने के लिए, दूसरों के काम में मीन में एक निकालकर गलती निकालने के लिए तो हमारा ज्ञान बहुत है, पर उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए कभी अच्छा कार्य हम अपने जीवन में कर पाए? अच्छे कार्य में कभी सहभागिता हम दर्शा पाए? विचार करना। हमारा जीवन, हमारा ज्ञान किस ओर बढ़ रहा है? ज्ञान की कमी नहीं है, पर ज्ञान का सदुपयोग करने का विवेक नहीं है। ज्ञान बिल्कुल लबालब भरा है, बिल्कुल ज्ञान लबालब भरा हुआ है, पर वो प्रत्येक ज्ञान हम दूसरों के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, स्वयं के लिए ज्ञान का प्रयोग कर नहीं पा रहे हैं। किया क्या? नहीं किया। जितना सहजता से हम माँ दूसरों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, नहीं समझाते बच्चों को? बोलो ना, बच्चों को नहीं समझाते ना। झूठ पाप है, हिंसा पाप है, चोरी पाप है, कौन समझाता है?
कौन समझाता है? मात्र समझाते ही हो, समझ पाए नहीं। बेटा कसाई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और सबसे ज्यादा गुस्सा वो समझाने वाला ही करता है। क्या है ये? ज्ञान की कमी का, ये ज्ञान के कमी का प्रभाव नहीं है। ज्ञान तो बराबर है, ज्ञान तो बराबर है, पर ज्ञान का सदुपयोग सही समय पे नहीं है। इस कारण से ये विडंबना हो रही है। सब कुछ हमारे थाली में परोस दिया है, सब कुछ हमारे थाली में परोस दिया है, अच्छा भी है बुरा भी है। ये निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है। उस मेनू कार्ड से मुझे क्या सिलेक्ट करना है। मेनू कार्ड जानते हैं ना? होटल में नहीं गए आप लोग? कई बार गए होंगे, कई बार गए होंगे। आजकल तो होटल में ही आजकल उस ठेलों पर भी मेनू कार्ड मिलने लग गए। नहीं मैं नहीं गया, पर जाते आते देखता हूँ खड़े होते वो मेनू कार्ड देख रहे, उसको देखकर बताते ये बताओ वो बताओ। क्या करें, नजर तो सब जगह जाती जागे, दृष्टि है आंखें है, पर उस ठेलों के चार्ट को देखने के लिए नहीं, उसमें भी तत्वों का निर्णय करने के लिए हम दृष्टि डालते। ऐसे ही जीवन का हमारा मेनू कार्ड है। जैसा होटल और ढाबों में आज मिल रहा है, मुझे सिलेक्ट करना है मेरे मेरे खाने योग्य, मेरे जीवन के योग्य, मेरे धर्म के योग्य मुझे क्या पसंद है, मुझे किसे ग्रहण करना है, किसे ग्रहण करने से मेरे लिए क्या हो रहा है, ये विवेक मुझे ग्रहण करना है। और अगर 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 ये विवेक इस पर्याय में हम नहीं ग्रहण कर पाए, तो छठे छठे काल में आपके पास कोई विवेक शेष रहने वाला है ही नहीं है। जाना है ना छठे काल में? एक बार पहले भी मैंने पूछा था, फिर से पूछ रहा हूं, कौन कौन जाना चाहता है छठे काल में? वहां कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ना पैसे कमाओ ना वहां भोजन बनाना। भोजन तो बनाना ही नहीं पड़ेगा, भोजन बनाते इस पर्याय में ना। अगले पर्याय में अगर छठे काल में जाओ ना, तो वहां भोजन बनाना ही नहीं पड़ेगा। अग्नि नहीं है, ना रोटी सेको ना कुछ सेको। जैसे आज गाजर मूली सलाद खाते हो ना आप लोग, ऐसे एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा। भूख लगी, दूसरे को उठाओ खाओ, समाप्त। ना सेकना ना बनाना, कुछ नहीं, लगी भूख खाओ और जाना है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। नहीं जाना है तो विचार करो, नहीं जाना है तो विचार करो, नहीं जाना है तो आज ही आज ही आज ही विचार करो। पापों से बचो, कसायों से बचो, विषयों से बचो। अपने बुद्धि का, अपने हृदय का, अपने ज्ञान का, अपने मन का, अपने जीवन का विकास करो। विवेक पूर्वक निर्णय करो। हम इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय से भगवान भी तो बन सकते हैं, भगवान भी तो बन सकते हैं। पर भगवान जब बनना तब बनना। पीके जैन साहब, आज का इंसान इंसान ही बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है। आज का धर्मात्मा, आज का तथाकथित धर्मात्मा